आज हम बात करेंगे प्लास्टर करने के सही तरीके के बारे में। अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का घर बनाना और इस घर में क्रैक कभी नहीं आए तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। क्रैक आने के दो कारण जो प्रमुख है, लेकिन उसके साथ साथ तरीका क्या है ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्रैक आने के दो जो कारण होते हैं सबसे बड़े वो बता देता हूँ, उसके बाद हम तरीके पर भी लिए चलते हैं। पहला, सीमेंट आपकी विद इन 19 डेज ओल्ड होना चाहिए, यानी आपको 90 दिन के अंदर इसे यूज़ कर लेना है। और सेकंड जो है आपका सिल्ट कंटेंट वो 6%, यानी कि फाइन सिल्ट कंटेंट जो है इस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें पानी की तराई, चिकन मेस, ये सारी जो बातें हैं और भी हम वीडियो में बता चुके हैं। हम अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्लास्टर करना चाहिए। सबसे पहले मटेरियल। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप मटेरियल बना रहे हैं तब इसका रेशो क्या लेना चाहिए। तो प्लास्टर के लिए मटेरियल का जो रेशो है वो आप 1:5 1:6 ले सकते हैं। अब 1:5 1:6 क्या है ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1:4 आपका ये सीलिंग के लिए या फिर एक्सटर्नल वाल्स के लिए आप यूज़ करते हैं। अब इसमें सीमेंट और रेत है। रेत का मैंने जो बताया सिल्ट कंटेंट, उस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप 1:5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी आपकी एक दीवार है, सामने आपको दिखाई दे रही है एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो आपकी दीवार है, इस दीवार पर पूरा पानी से इसे हमें भिगा देना है, यानी कि गीला कर लेना है। जब आपकी दीवार जो है वो पानी से गीली हो जाएगी तो गीली होने के बाद इस पर आप सीमेंट की स्लरी और उसमें थोड़ा सा रेत मिलाकर, यानी कि जो आपका बारीक रेत है, इसे मिलाकर आपको इस पर एक छांट लगाना है। इसे कहते हैं साधारण भाषा में, आपके इधर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो आप कह सकते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए कि स्लरी जो है आपकी, इसे आपको इस पर जो दीवार है इस पर लगाना है। जैसे आपका यहाँ पर पूरा स्लरी जो है पूरी दीवार पर लगकर होता है, इसके बाद प्रोसेस होती है हमारी कि हमें अब यहाँ पर क्या लगाना है, मटेरियल लगाना है। मटेरियल जो हमने अभी बनाए हुए थे 1:4 1:3 1:5, जो रेशो आप लेकर चल रहे हैं उस समय के हिसाब से जनरली 1:4 1:5 का आपको रेशो लेना चाहिए, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कुछ इस तरीके से आप पूरी ये लगा देते हैं स्लरी। अब जब पूरी स्लरी आपकी लग जाती है तो यहाँ पर आप अब मटेरियल लेते हैं और आपको मटेरियल लेकर लगाना है इस पर। ये मटेरियल आप कुछ इस तरीके से, हालांकि ये नीचे भी रख लेते हैं जिससे आसानी होती है, थोड़ा तेज़ी से लगा सकते हैं आप। तो ये चीज़ आप अपनी सहूलियत पर या फिर सुविधा पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। जब आपका ये पूरा सरफेस लग जाता है तब इस सरफेस को हम बॉटम से मिलाते हैं, और जब आप बॉटम से मिलाते हैं तब इसमें आपको कम और ज़्यादा अंदर बाहर क्या है ये मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखना है। पहला, आप जब भी अगर ये मटेरियल बना रहे हैं तब एक ऐसे सरफेस पर बनाएं जो मैं अभी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर थिकनेस चेक करना है, लेवल चेक करना है और राइट एंगल है या नहीं, अगर आप मान लीजिए कॉर्नर्स बना रहे हैं तो। जो थिकनेस है वो आप यहाँ पर 12 से 15 mm ले सकते हैं इस प्लास्टर की। तो ये आपको प्लास्टर की थिकनेस लेते हुए चलना है कि सही है या नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका प्रोपोर्शन यानी मिक्स रेशो क्या लेना है। एडिशनल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर वाटर वगैरह का कोई सीपेज आता है या इस दीवार पर बाद में सीपेज की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर आप एडिशनल कोई भी या ऐड कर सकते हैं आप वाटर प्रूफिंग का। कोई भी आपके जो भी मटेरियल्स वगैरह आते हैं या फिर आप लिक्विड आते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर जो आपका फर्स्ट कोड है तो वहाँ पर आप कुछ जो बाहरी, जैसे हम ब्रिक वर्क करते हैं तो जो बाहरी आपका कुछ सरफेस रहता है मटेरियल्स का आ जाता है, तो उसे प्रॉपर तरीके से आप साफ़ कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से साफ़ अगर आप कर लेते हैं
तो आपका वहाँ से ये फिनिशिंग में जो आपका 12 से 15 mm लेकर चलने की बात है वो ठीक हो जाती है। यहाँ पर आपने प्लास्टर का पूरा लेप लगा चुके हैं एक बार, यानी कि पूरा आपने एक बार लगा चुके हैं मटेरियल। अब ये वाटम है जो हाथ में यहाँ पर चला रहे हैं, इसको आप एक बार चला लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि इसका जो लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं, यानी कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अभी देखिए जहाँ जहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ पर हमें फिर से मिलाना होगा और फिर से मटेरियल लगाना होगा, जिससे जो गड्ढे हैं उसमें भी हमें बराबर से एक फिनिशिंग मिल सके और एक सरफेस जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से आपका बन पाए। क्योंकि आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉपर है या नहीं। अब इसके बाद जैसे आप जो भी मोर्टार है कि उसकी हर एक चीज़ चेक कर लीजिए, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था। सिल्ट कंटेंट देखिए यहाँ पर जो हम फिर से जहाँ पर गड्ढे कुछ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर फिर से इसे लगा रहे हैं। कारण यही है कि आपको चेक करना है जो भी मटेरियल है आपने बनाए हुए हो तो इसे आपको आधे से 1 घंटे के अंदर इसे यूज़ करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप बना लिए हैं सुबह मटेरियल और उसके बाद फिर आप इसे शाम को यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती, क्रैक्स के चांसेस आ जाते हैं कभी कभी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रूव्स वगैरह या फिर कहीं आप मोल्डिंग बना रहे हैं तो उसे भी आपको सही तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम ध्यान नहीं देते, ये फिनिशिंग सरफेस हमारा पूरा ये प्लास्टर हो जाता है, हम अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जब आपका पूरा प्लास्टर हम फिनिश कर देते हैं, आपका ये वर्क हो गया, इसके बाद फिर से हम बॉटम चलाएंगे। अब फिर से बॉटम चलाने के बाद इसका एक जो सरफेस है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए एक फिनिशिंग का काम करता है और पूरा फिनिश हो जाता है। अब इस फिनिश सरफेस में आपको दूसरे दिन से क्यूरिंग करना है और वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से कुछ आपका फिनिशिंग आ जाएगा, लेकिन पानी की तरह ही प्रॉपर तरीके से आपको कम से कम 7 से 10 दिन करना ही करना है और क्रैक्स आने के चांसेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे अगर इस तरीके से आपका होता है तब। अगर आपका मान लीजिए तरीका गलत है या फिर हमने अभी जो बताएं इस तरीके से आप नहीं करते हैं वर्क, तब हो सकता है कि आपको कुछ क्रैक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके सही तरीके हैं, हर एक चीज़ है, तब आपको क्रैक्स की संभावनाएं 100% नहीं मिलेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और चैनल को सब्सक्राइब नीचे रेड कलर के बटन पर दबाकर कर दीजिए। थैंक यू।